तेल अवीव में ईरान का भीषण हमला हुआ है। कई मिसाइलों से एक साथ ईरान पर हमला किया गया है। तेल अवीव में हमलों के बाद तबाही मच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं तेल अवीव पर ये जो ताजा हमले हुए हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं ईरान ने तेल अवीव के ऊपर, और इन हमलों से तेल अवीव में काफी तबाही मची है जो जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने इस हमले से अपनी मंशा जाहिर कर दी है, बातचीत नहीं, युद्ध रहेगा जारी। तो देखिए तेल अवीव में हमलों के बाद आग लग गई, कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई, रिहायशी इलाकों में इमारतें भी गिरी हैं। इस हमले के बाद से उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, गाड़ियों में आग लगी, धू-धू करके ये गाड़ियां जल रही हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने तेल अवीव के ऊपर। ईरान ने ताजा हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, और ईरान के हमले में 9 इजरायली लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मिसाइल हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तो तेल अवीव पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। आसमान में गरज रही हैं ईरानी मिसाइलें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। आसमान में आप देखिए लगातार ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें नजर आती हैं और जमीन पर उन्होंने भारी तबाही मचाई है। 9 लोगों की मौत की खबर है ताजा हमलों में जो तेल अवीव पर किया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी है। तेल अवीव में राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को एम्बुलेंस से ले जाया गया है। तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तबाही मची है। इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद की तस्वीरें, जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उसका मलबा भी हटाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। इस वक्त तेल अवीव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जो ताजा हमले किए हैं उसके बाद ये स्थिति, एक तरफ तो ट्रंप ने जहां कहा कि बातचीत की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपना जवाब इन हमलों के माध्यम से भी दे दिया है कि जंग जारी रहेगी, ईरान के हमले जारी रहेंगे। और देखिए इजराइल के तेल अवीव में ईरानी हमले का विध्वंसक वीडियो भी सामने आया है। तेल अवीव में 7 जगहों पर हमले हुए हैं और रिहायशी इलाके में ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शहर के बीचों बीच इन इमारतों को नुकसान पहुंचा है जहां पर ये मिसाइलें गिरी हैं। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान के ड्रोन अटैक का वीडियो आया है सामने, और एक साथ दर्जनों ड्रोन की उड़ान देखने को मिली है इस तस्वीर में। यूएस बेस्ड इजरायली ठिकानों पर इन ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। और तेल अवीव पर ईरान का विध्वंसक प्रहार हुआ है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, जो जानकारी हमने आपको दी। इजरायल ने कई मिसाइलों को नाकाम भी किया है, यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कई मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है तेल अवीव को इजरायल। और तेल अवीव में एक और मिसाइल गिरी है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। हमले के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। तो बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया है, और जब मिसाइल से हमला किया गया उसके बाद बड़े धमाके की आवाज यहां गूंज उठी। लोगों को यह आवाज सुनाई दी। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक किया गया, जिसकी तस्वीर आप देखिए। इधर इजराइल के सामरिया में गिरी ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा जमीन पर गिरा है। मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी मिसाइल की है। ये देखिए कैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल सामरिया में फायर किया गया। इजराइल
के सामरिया में ईरान की तरफ से। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है जब जमीन पर गिरी उसका एक हिस्सा जमीन में धंस गया, ये देखिए, फिर उसके बाद इसमें आग लग गई। वहीं सेंट्रल इजरायल में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। मध्य इजरायल में ईरान का भीषण हमला, कई बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमले किए गए। अटैक के बाद कई जगहों पर आग लगने की तस्वीरें सामने। और तेल अवीव में ईरानी हमले के बाद कोहराम मचा हुआ, सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और तेल अवीव में जहां क्लस्टर बम के हमले के बाद तबाही मची है, टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे। उनकी भेजी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त हम ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां मिसाइल गिरे और यहां पर न केवल हलचल है बल्कि यहां पर काफी अफरा तफरी भी है। और इस बीच यहां पर मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां की सिचुएशन को अपने काबू में कर सके। और यहां देखिए सबसे पहले वो सामने की जो घर देखते हैं, वो बिल्डिंग देखते हैं, वो बिल्डिंग है जहां पर की मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे थे। और उसके बाद न केवल इस घर को नुकसान पहुंचा बल्कि आसपास के बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा, शीशे टूटे और तमाम अलग अलग तरह से क्षति पहुंची है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको अब काबू कर लिया गया, वरना आग लगी थी और आसमान में बहुत ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल आप देखिए कि यहाँ पर होम कमांड के लोग हैं, यहाँ पर IDF के लोग हैं, यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज में फायर ब्रिगेड के लोग हैं, एम्बुलेंस के लोग हैं और इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं। और इस वक्त सबसे पहले कोशिश की गई कि यहाँ पर जो भी मलबा है या जो जिस तरह से मिसाइल के टुकड़े हैं पहले उन्हें चुना गया। और उसके बाद जब मैं और आप बात कर रहे भी आसमान में इस वक्त लगातार IDF के जो हेलीकॉप्टर हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वो भी निगरानी कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ इस इलाके की जो टोपोग्राफी है उसको बनाकर मैं देख रहा हूँ कि कॉपी नक्शे पे लेके आया है ताकि वो देख सके कि किस बिल्डिंग में कहाँ पर नुकसान हुआ है और यहाँ पर कितनी सारी बिल्डिंग है। उन सबको यहाँ सामने में जो आप कैमरे पर देख रहे हैं वो देखिए इस बिल्डिंग के नक्शे के साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ और वो देखिए उसने जब उस बिल्डिंग के जो हिस्से में से जो एयर कंडीशन लटक रहा था उसको तोड़कर निकाला ताकि वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम और आगे कर सके। इस वक्त अगर आप देखें तो मिसाइल के टुकड़ा गिरने की वजह से न केवल इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, यहाँ आग लगी, यहाँ से टुकड़ा बाहर निकला, बल्कि यहाँ चारों तरफ जो पूरे मोहल्ले में जो बिल्डिंग है, बल्कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ठीक पीछे वाली बिल्डिंग की जो स्थिति है जरा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाइए। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे शीशे के टुकड़े हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ शीशे के टुकड़े के बीच में से। और इस बिल्डिंग की छत पर यहाँ पर देख लीजिए कि इस बिल्डिंग को यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा, क्योंकि ये ठीक उसके सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ पर मिसाइल के टुकड़े गिरे थे और उसके बाद आग लगी थी, धुआं निकला था। और यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस बिल्डिंग के गेट के साथ, इस बिल्डिंग के साथ में न केवल यहाँ क्षति पहुंची है बल्कि इसका जो अलार्म है वो लगातार बजे जा रहा है और जिसकी आवाज़ साफ तौर पर आ रही है। और ये ठीक सामने वाली बिल्डिंग का वो नज़ारा है जहाँ पर कि आप देख सकते हो। और ये देखिए कि यहाँ पर उस बिल्डिंग के ठीक सामने के हिस्से में जहाँ पर कि पूरी तरह से ये न केवल टूटा है बल्कि यहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा है। और इसकी छत और अलग अलग हिस्से से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात है, रोहित से थोड़ा संभल के, क्योंकि ये सारा कांच का देखिए, ये बात तो सही है कि तेल अवीव काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर सब तरह की बिल्डिंग है। अब चूँकि मिसाइल जब आती है तो 2000 किलोमीटर दूर से जब मिसाइल आती है तेल अवीव के आसमान में, और उस वक्त हम खुद भी जब कैमरे पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उस मिसाइल को इंगेज करता है। और उस मिसाइल को इंगेज करने के बाद जब वो इंटरसेप्ट होता है तो वो कहीं भी इंटरसेप्ट हो सकता है।